वेलकम। वेलकम सर, वेलकम रवि सर, वेलकम। Recording in progress. सर एक बार बता दें आप लोग। बिल्कुल सर, शानदार आवाज आ रही है। नमस्कार आप सभी साथियों को, और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। काफी टाइम बाद आज हम सब एक बार फिर एक साथ जुड़े हैं। एक ही स्क्रीन है, एक ही सोच है, और मैं कहूँगा कि एक ही विजन भी होना चाहिए इस यूएसबी को आगे बढ़ाने को लेकर जो हम लोग प्रयासरत हैं। जैसा कि दीपावली का त्योहार हमेशा प्रकाश और उम्मीद का एक तरह से प्रतीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंधकार से ना प्रकाश की तरफ एक बढ़ने का प्रतीक है दीपावली का त्योहार। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यूजमी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो भी कुछ ऐसी है, कुछ इसी तरह की है, अंधकार से प्रकाश की तरफ। और सारे लोग, जितने लोग साथ जुड़े हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो भरोसा कर रहे हैं, वो भी उम्मीद और इसी प्रतीक के रास्ते पर हैं, जो कि आगे उनको एक गुमनामी के समय से या जगह से उनको निकालकर एक नए प्रकाश की तरफ उनको लेके जाएगा। और मैं पुरानी चीजों को अगर याद करता हूँ, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि आज दिवाली है, तो आप सभी लोगों को पुनः एक बार दिवाली की बधाई देता हूँ। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ दिवाली बिताएं, मनाएं, सुरक्षित तरीके से अब एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें। मैं मिस करता हूँ अपने परिवार को। पिछले 5 सालों से मैं दिवाली नहीं देख पाया उनके साथ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी लोगों के साथ अगर इस दिवाली में हूं, तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं उस तकलीफ को कम किया। आज जब ये शुरुआत हो रही है, तो शुरू में बहुत से ऐसे लोग थे जो एक बोलते थे कि ये काम बहुत मुश्किल है, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, खासतौर से भारत में ही संभव नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना था, और मेरी पूरी टीम का ऐसा मानना था, कि मुश्किल नहीं है, ये जरूरी है। मुश्किल तो था, लेकिन जरूरी भी था। जरूरी था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर हर एक व्यक्ति जो है वेरीफाई हो, सत्यापित हो, जहां कोई भी चीज गलत ना हो, नकली ना हो, न किसी को कहीं किसी को हानिकारक रूप से कोई ऐसी सामग्री हो जो उसको प्रभावित करे, और जहां पर हर एक यूजर अपने को महसूस करे सुरक्षित, और एक ऐसे सकारात्मक नेटवर्क का हिस्सा बने। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि यूजमी सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह एक सोच है सर। सच बोल रहा हूँ, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो सोशल सेविंग, सिक्योरिटी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सोशल सेविंग, सिक्योरिटी और डिजिटल रूप से जो सशक्तिकरण का जो एक साथ हम लेकर चल रहे हैं, उसमें सच बोल रहा हूँ, यूजमी एक सोच है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान मैपिंग की तरफ भी लेके जाना चाहूंगा। हम सभी लोगों ने आप लोगों की मदद से, आप सभी के सहयोग से एक नए रास्ते पर, एक नए मजबूत कदम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं,
जिसका नाम है मैपिन। मैपिन यूजमी का डिलीवरी और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बन रहा है, और मेरा ऐसा भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में ये मैपिन सिर्फ पार्सल डिलीवर नहीं करेगा, यह एक भरोसा डिलीवर करेगा। तो आप सभी लोगों को आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं इतना जरूर एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्द मैपिन और मैपिन फ्रेंचाइजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैपिन पिछले 4 साल जो बीते डिलीवरी में जो डिलीवरी की जॉब करते हुए, जब मैं स्विगी और जोमेटो में और बाकी प्लेटफॉर्म पर मैं डिलीवरी कर रहा था, एक एक दिन एक एक समय वो सोचता था कि कभी अपना प्लेटफॉर्म बनेगा। और सच में उस जर्नी को जब आज उसको बनाने की तरफ अग्रसर हैं, तो उस दिन को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। और धन्य है, मैं सलाम करता हूँ कुलदीप, प्रणाम करता हूँ शांताराम सर को कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति पे भरोसा किया। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने खुद पर भरोसा किया, मेरे दोनों डायरेक्टर, दोनों पार्टनरों ने मुझ पर भरोसा किया, और मैं आज पुनः ये बोल रहा हूँ कि मुझे आप सभी लोगों पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी वही हिंदुस्तान के प्रति, वही अपने देश के प्रति कुछ करने का जज्बा है। हम मैपिंग के माध्यम से हर एक डिलीवरी, हर एक जो फ्रेंचाइजी बनेगी, एक नया रास्ता दिखाएगी रोजगार का। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सपने का भी प्रतीक रहेगा ये मैपिन। मैपिन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आज से अपनी ये जो जर्नी है शुरू कर रहा है, और मैं वादा करता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मैपिन हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव, हर शहर तक पहुंचेगा, और इसको आप ही लोग पहुंचाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोग, ये तभी संभव होगा जब आप सभी लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में यूजमी और मैपिन के एक ब्रांड एम्बेसडर बने। हम आज नहीं, कभी भी किसी भी बड़े ऐसे एम्बेसडर को कभी भी साइन नहीं करेंगे। आप सभी और हम सभी लोग खुद उस लायक हैं और उस काबिल हैं कि अपने आप को ही अपने एरिया में एक एम्बेसडर की तरह रखेंगे, और लोगों को समझाएंगे कि हम और हमारी कंपनी क्या कर रही है। और जब मैं चाहता हूं कि जब कोई आपसे पूछे आने वाले समय में कुछ टाइम बाद कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, तो आप गर्व से कहें मैं यूजमी और मैपिन परिवार का हिस्सा हूँ। तो ये जो भरोसा है, ये जो चीजें होने वाली है, उसको मैं दूर से देख रहा हूँ, बहुत समय से मैं जी रहा हूँ। और वो सारी चीजें जो आज हो रही हैं, कभी सोचा गया था? जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में हर एक चीज हम पाने वाले हैं, और वैसे ही होगा जैसा सोचा जा रहा है। मैं जानता हूँ कि ये जो सफर है वो आसान नहीं रहेगा, और पिछले जो सफर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली 5 महीने की जो जर्नी रही, वो भी आसान नहीं थी। सिस्टम में बहुत दिक्कतें आई। आज 11 बजे रात से लेकर सुबह 11 बजे तक, लगभग 12 घंटे तक वेरिफिकेशन और आधार में भी दिक्कतें थी। प्रोडक्ट में 1 महीने से ज्यादा डिलीवरी में देरी हुई। कभी लोगों ने सवाल उठाए
लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, आप जैसे कुछ दोस्तों का जो भरोसा है वो कभी नहीं टूटा। भले 12 घंटे वेरिफिकेशन लेट हुआ हो, चाहे 1.5 महीने डिलीवरी लेट हुई हो, आप सभी वो लोग हैं जिन्होंने केवल एक कंपनी नहीं, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप लोगों ने एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, आप एक परिवार बना रहे हैं सच में। और आप सभी लोगों का मैं साथ हमेशा चाहूंगा। दिवाली के इस बहुत ही शानदार और पावन दिन पर मैं पुनः आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी मेरे लिए सिर्फ साथी नहीं, सच में एक प्रेरणा है। हर एक यूजर जो यूजमी का है, हर एक फ्रेंचाइजी जो आने वाले टाइम में बनेगी, हर एक वेरीफाइड मेंबर, आप ही सभी लोग यूजमी की ताकत बनने वाले हैं। जब आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं और आगे करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सच में एक बदलाव ला रहे हैं। आज जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले याद किया कि दिवाली का ये जो दिन है, पिछले 5 सालों से अपने परिवार, मतलब खास तौर से माता जी के साथ अपने गांव में नहीं जा पाया। मैं ये दिखाकर या ये कहकर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, या ये जताना नहीं चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत से त्याग किए हैं या आगे भी करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये सबको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मकान बनाता है, मैं आपको निगेटिव नहीं कर रहा हूँ, पैसे बहुत मायने रखते हैं। जब कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा मकान बनाता है, वो रहता सिर्फ एक ही कमरे में है, बाकी के पूरे मकान में उसका ना एक ईगो रहता है, एक अहंकार रहता है, जो जिसको वो दिखाना चाहता है पूरे समाज को, पूरे दुनिया को। तो मैं उस तरह का एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जहां पर मुझे ये दिखाने की जरूरत ना पड़े कि मुझे ऐसा मकान बनाना है जहां ईगो हो, जहां पर किसी को भी छोटा साबित करने की जरूरत ना पड़े अपने सामने। मतलब ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फकीरी का जो जीवन होता है उसमें अलग ही आनंद होता है। मेरे लिए युजमी सच में एक बिजनेस नहीं था कभी भी, ये एक मेरे लिए एक सेवा का मौका रहा, जहाँ हर एक यूजर, उसकी हर एक छोटी सी जो सेविंग है, हर ट्रांजैक्शन सच में एक एक जो डिजिटल क्रांति की तरफ देश बढ़ रहा है, उसमें प्रगति की दिशा में हमारा भी एक छोटा सा योगदान है, और हम सभी लोग वो योगदान कर रहे हैं। हमेशा आप लोग देख रहे हैं कि हम, हमारी कंपनी बहुत से प्रोडक्ट पे बहुत से छोटा सा मार्जिन रखती है। तो मेरा ऐसा मानना रहता है हमेशा कि मुनाफा नहीं, बदलाव मतलब मेरा लक्ष्य है। मैं या मेरी कंपनी पैसे कमाने नहीं, आप सभी लोगों के जीवन में जो बदलाव है उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। जब लोग यूजमी में सुरक्षित और ईमानदार तरीके से डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो मेरा मुनाफा है वो यही है, यही हमारी असली कमाई है। और आने वाले टाइम में जो वेरिफिकेशन के माध्यम से ये जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं, ये सच में बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं, बनने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत त्याग कर रहा हूँ, या एक फकीरी की जो बात कर रहा हूँ वो एक त्याग नहीं है। एक सिंपल सा, एक शुद्ध शुद्ध तरीके का एक सोच है। मैं इसलिए फकीर कह रहा हूँ कि मैंने अपने मन को लालच से हमेशा आजाद रखा है। मेरा धन, मेरा विश्वास और मेरे
सब कुछ आप सभी यूजर्स हैं जिनको जिनको मैं प्यार करता हूँ, भरोसा करता हूँ। मैं ईमानदारी पे हमेशा सबको चलने की बात हमेशा से बोलता रहा। आज सारे जितने भी डायरेक्टर हैं साथ में, उन लोगों ने अ, उसी तरह से लेकर चले। पिछले 7 सालों में जो भरोसा रहा वो ईमानदारी को ही लेकर रहा। तो हम कोई इन्वेस्टर या ऐसे नहीं, हम लोग एक सच में सेवक हैं। और यूजमी का हर निर्णय मतलब पारदर्शी है, मतलब ईमानदारी के तहत, मतलब देश हित में आधारित है। तो आप कभी भी किसी को भी यूजमी जब डाउनलोड कराइए तो आप डरिए मत, उसकी नज़रों में नज़रें डाल दीजिए और उसको ये एहसास दिलाइए कि मैं तुझे कुछ देने आया हूँ, ना कि कुछ लेने आया हूँ। मैं हमेशा से कभी भी इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, ना आगे रहूंगा। यूजमी मेरे लिए एक सच में अमानत है। लोगों का भरोसा, उन आप लोगों की जो मेहनत की जो छोटी सी कमाई आप लोगों के पास पहुंच रही है, उसकी मैं हमेशा सुरक्षा करता रहूंगा। मैं इसका मालिक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार अ, रक्षक बन के इस कंपनी को हमेशा आगे ले जाने की बात करता रहूंगा। मुझे सादगी हमेशा पसंद है। कुछ लोग इसका हो सकता है कि मजाक उड़ाते होंगे या उस तरह से नहीं देखते होंगे इस इंडस्ट्री में जो चीजें होती है। आप लोगों ने देखा कि कुछ पिछले 2 दिनों या पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग और कुछ वीडियो को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वो दिखावा नहीं करना है। अगर अपनी असल में ताकत है तो वो दिखाने की जरूरत है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में सादगी पसंद है। और क्यों ये इसलिए पसंद है कि विकास जो है ना वो हमेशा सादगी से आता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई कंपनी क्यों ना हो। तो आप लोगों के जो सपने हैं, मेरे वही ताकत है। यूजमी मैंने और मेरी पूरी टीम ने जो सपने दिखा रहे हैं हम लोग, या जो जिन सपनों को लेकर हम सभी लोग साथ चल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युजमी को लोगों के सपने से चलाता हूँ, न कि किसी ऐसे फंड से चला रहा हूँ जो कभी हमारे पास थे ही नहीं। तो आपका सपना मेरा सपना और सभी लोगों का जो सपना है वही हमारे पास निवेश है, वही हमारे पास फंड है। और ये जो सादगी है, ये जो फकीरी की बात हो रही है, इसका मतलब होता है स्वार्थ छोड़कर, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़कर अपने देश, समाज और इंसानियत इंसानियत के लिए काम करना। और सच बोल रहा हूँ, यूजमी उसी विचारधारा का एक डिजिटल रूप है। अंत में बस इतना कहूंगा कि बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे रिवार्ड्स, कंपनी ने बहुत छोटे से मार्जिन रखते हुए भी आप लोगों को देने की कोशिश किया है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर परेशानियां हो रही है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पुनः इतना जरूर कहूंगा कि आज दीपावली है, नए सपनों का दिन है, नई 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 तरीके की उम्मीदों का दिन है। तो मैं चाहता हूं कि आइए आज हम सभी लोग एक संकल्प लें कि हम यूजमी और हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है मैपिन को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पर भारतीय यूजर, हर एक यूजर भरोसा करे और आने वाला हर एक युवा साथी हमारे और आपके काम से प्रेरित हो। आने वाले समय में चाहे कैसी भी चुनौती आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पता है? क्योंकि हम यूजमी वाले हैं। हर हम हर मुश्किल
जो चुनौतियां रही हैं पिछले 7 सालों में, हम लोगों ने डट के सामना किया और हमने हर एक मुश्किल को एक मौका बनाया है। हर असफल चीजों को हमने एक नई शुरुआत बनते हुए देखा है। चलिए, आज सभी लोग मिलकर यूजमी और मैपिन की इस खूबसूरत सी रोशनी को और लोगों तक फैलाएं और एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले साल की शुरुआत करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी भी पुणे ऑफिस, थोड़ा सा लाइव आ जाता हूँ। अभी मैं पुणे ऑफिस में हूँ। आप सभी लोग, वीडियो दिख रहा है सर? थोड़ा सा क्लियर बता दें। यस सर, क्लियर है सर। आप सभी साथी, सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसी हिंदुस्तान में अपने अपने लालच के लिए अपने अपने लोगों को, हो सकता है उस लालच के पीछे अपने लोगों को अच्छे से रखने का उनका सोच हो, लेकिन लोगों ने अपने खुद परिवार के लोगों को अच्छा रखने की कोशिश में पता नहीं कितने अपने लोगों को लूट रहे हैं। डेली ये चीजें हो रही हैं। आप सभी लोगों से मैं हमेशा एक उम्मीद करूंगा, चाहे पैसे छोटा मिले या बड़ा मिले, उसको हमेशा सही जगह खर्च करिएगा। क्योंकि इसी दिवाली पर मैं अपने पुराने समय और अपने बचपन को जब याद करता हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो महसूस होती है। बहुत से ऐसे साथी होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास वो पैसे नहीं होंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उनको निराश होने की जरूरत है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो छोटा सा पैसा उनके पास है या नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें लगे रहना है, हिम्मत के साथ लगे रहना है। 23 लाख रुपए IBM का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2017 में जब मैं रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में, जब मैं वहां काम करता था, उस टाइम जब मैं पुणे 2017 में आया तो मुझे उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था। 23 लाख रुपए मांगे गए। उस टाइम मैं डिलीवरी का काम करता था। आप सोच के देखिए कि जो डिलीवरी बॉय डेली का 700-800 रुपए पाता रहा, उसको 23 लाख रुपए वो कहाँ से ला सकता था। लेकिन एक भरोसा और एक वो जो ताकत अपने आप पर भरोसा रखने की थी कि नहीं, एक दिन ये निश्चित तौर पर होगा, और वो दिख रहा है और डेली कुछ ना कुछ उसमें जुड़ते चले जा रहा है। और ये सभी चीजें ये मैंने नहीं बनाई हैं, ये हम, कुलदीप, शांताराम, सचिन सूर्यवंशी सर और आप सभी प्यारे साथी, सबके सहयोग से बन रहा है। और आने वाले टाइम में इसका फायदा, इसका जो बेनिफिट है वो सबको मिलने वाला है। व्यक्तिगत रूप से बहुत बातें होती हैं, बहुत बार ये मीटिंग में बताया जाता है कि क्वाइन का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। तो मैं एक अपडेट ये देना चाह रहा हूँ कि नवंबर मंथ में ही फाइनल एक ड्राफ्ट बन के आ रहा है, जो कि एक लीगल ड्राफ्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम ये लीगली तौर पर ये ड्राफ्ट बन रहा है, जिसमें 60% कंपनी के शेयर आप जैसे यूजरों के पास जाने वाले हैं उसी क्वाइन के रूप में। और ये 100%, मैं पिन लॉन्चिंग के बाद ये 100% होने जा रहा है। आप सभी साथी भरोसा बनाए रखे। बिजनेस हमेशा बड़ा बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे बनता है। छोटा पैसा आज भले आपको मिल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो सुकून का पैसा है। सिस्टम में कहाँ कमी है आप बताइए ना। स्टार्टअप कंपनियां और जो पिछले 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग, आप जो कह लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां 10 साल से हैं, वो कंपनियां, वो प्लेटफॉर्म, वो वेरिफिकेशन और वो पे आउट का सिस्टम नहीं दे पाई। हम लोगों ने अपने लिए कोई भी एडमिन चार्ज नहीं रखा, और 12 रुपए जब आपका कटता है
तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें अधिकतर पैसे बैंक के पास जाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत जल्द कार्ड के बारे में सोच रहे हैं और एक वॉलेट देना चाहते हैं, जिससे कि वो भी पैसा आप लोगों का बचाया जा सके। एक एक छोटा सा हमारा यूजर, हमारा साथी जब उसके 12 रुपए कटते होंगे, तो मुझे याद है कि अगर उसके परिवार में कोई छोटा बच्चा होगा तो वो 12 रुपए उसके चॉकलेट और बाकी चीज़ों में भी काम आ सकते हैं। ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन इसको महसूस करने की ज़रूरत है। आप सभी लोग आज यूज़मी के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिए। मुझ पर भरोसा है, नहीं है, वो तो समय बताएगा, और भरोसा हो जाएगा। और भरोसा ही नहीं, मैं दावा करता हूँ, आप जी के देखना, अगर आपके अंदर इंसानियत है और अगर आप सच में इंसान हैं, तो आपको एक दिन इसी यूज़मी से और इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे यूज़मी के परिवार से प्यार भी हो जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोगों को पुनः मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और आप ही हमारी असली शक्ति हैं, और हम सब मिलकर यूज़मी का उज्जवल भविष्य और अपना भविष्य लिखेंगे। जय हिंद, जय यूज़मी परिवार। नमस्ते, आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय यूज़मी। जय यूजमी सर, जय यूजमी। और बहुत ही शानदार आपने हम सभी को मोटिवेट किया है, और जो कंपनी का मिशन और विजन आपने क्लियर किया है। और 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। और वैसे ही आप एक जुगनू हैं जो पूरे अंधकार को हर लेने वाले हमारे बीच हमें मिले हैं। और जो आप मोटिवेशन में कह रहे थे फकीरी की बात, तो जो फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में अपनी ताज रखते हैं, फिक्र नहीं होती इन्हें कल की, मुट्ठी में अपनी ताज रखते हैं। तो आप अपनी मुट्ठी में ताज लिए हुए हो, पर हम सभी चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो आपके सिर पर सुशोभित हो। क्यों? कि आपने जो एक विश्वास का काम किया है, और विश्वास के साथ जो ये पैनल खड़ा किया है, इसके ऊपर 2 लाइन कहूंगा। यूं ही खड़े नहीं होते बुलंदियों के महल, जीवन का एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ता है। करोड़ों लगाने से भी कभी कारोबार नहीं चलते हैं। यहाँ हर इंसान के दिल में विश्वास जगाना पड़ता है, और वो विश्वास आपने जगाया है। इसके लिए बहुत ही आपको कोटि कोटि नमन।